गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्शन में वेलकम है। भी अपनी सीरीज हरियाणा जीके और नेशनल जीके कंटिन्यू कर रहे हैं भी, और सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्लास को पूरी देखा करें भाई, ठीक है। और आप आज का क्लास आज के थॉट के साथ शुरू कर रहे हैं भी। अपना आज का थॉट क्या रहेगा भी? आज का थॉट रहेगा भी, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है भी, ठीक है भी। क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। या तो लक्ष्य डिसाइड ना करो, अगर डिसाइड कर लिया तो उसको पार करके ही छोड़ना है भी। तो आज की क्लास स्टार्ट करें इस थॉट के साथ भाई। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके का। क्या क्वेश्चन है हरियाणा का जीके का फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, निम्न सभी अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हैं भी, किसके अलावा भी? सभी जो नदियां दे रखे हैं इसमें, क्या दे रखे इसमें? कुछ नदियां, सारी नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं भी, सिवाय किसके भी? सिवाय किसके भी? यमुना के। आपको पता है भी यमुना नदी निकलती है भी कहां से? उत्तराखंड से। यमुना नदी निकलती है भी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। और हरियाणा की जो सीमा है ना, वो कितने राज्यों को छूती है भी? हरियाणा की सीमा छूती है भी कितने राज्यों को छूती है भी? हरियाणा की सीमा छूती है भी कितने राज्यों को? 5 राज्यों को छूती है भी। कितने राज्यों को छूती है भी? 5 राज्यों को छूती है। और सबसे कम सीमा है, सबसे कम सीमा है वो किसको छूती है भी? 11 किलोमीटर छूती है वो किसको? उत्तराखंड को। और सबसे ज्यादा छूती है भी किसको? राजस्थान को। कितनी भी? कितनी छूती है बताओ भी? 1162 किलोमीटर में। कितने किलोमीटर भी? 1162 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भी? 1162 किलोमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी? यमुना नदी। और मार्कंड नदी जो बाढ़ के मैदान बनाती है भी, मार्कंड नदी जो बाढ़ के मैदान बनाती है, उन मैदानों को क्या कहते हैं भी? बैट कहते हैं। उन मैदानों को क्या कहते हैं भी? बैट। याद कैसे रखोगे? मारते किसी को कैसे अभी? बैट से मारते हैं। मारते किसी को कैसे अभी? बैट से। और मार्कंड नदी का प्राचीन नाम क्या था भी? अरुणा। मार्कंड नदी का प्राचीन नाम क्या है भी? अरुणा है। क्या नाम है इसका प्राचीन भी? अरुणा, ठीक है भी। घग्गर नदी कहां से आती है भी? हिमाचल प्रदेश की डोगशाही से। घग्गर नदी कहां से आती है भी? हिमाचल प्रदेश की डोगशाही से आती है। कैसी नदी है घग्गर नदी भी? एक मौसमी नदी है। घग्गर नदी कैसी नदी भी? एक मौसमी नदी है। और सिरसा में घग्गर नदी पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या भी? उस बांध का नाम है सिरसा वाले का भी O2 बांध। घग्गर नदी पर सिरसा में एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम क्या भी? O2 बांध। जिस बांध का अन्य नाम क्या भी? धनूर झील। जिसका अन्य नाम क्या भी? धनूर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है भी? इनमें से कौन सा नगर है भी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है भी? वो नगर कौन सा है भी? पेहोवा। वो नगर कौन सा है भी? पेहोवा। पेहोवा है कहां पर भी? पेहोवा है भी कहां पर? कुरुक्षेत्र में। पेहोवा कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। पेहोवा को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? हरियाणा का गया कहते हैं भी। पेहोवा को क्या कहते हैं भी? हरियाणा का गया कहते हैं। जहां पर क्या दान किए जाते हैं भी? पूर्वजों के पिंड दान किए जाते हैं भी। इसके क्या दान किए जाते हैं? पूर्वों के पिंड दान किए जाते हैं भी। और मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं? हरियाणा का लघु हरिद्वार या हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को नहीं कहते हैं भी, हरियाणा का लघु हरिद्वार कहते हैं भी किसको? पांडु पिटारा को। पांडु पिटारा कहां पर है भी? पांडु पिटारा भी कहां पर? जींद में, ठीक है। हरियाणा का गया कहते हैं भी किसको कहते हैं? पेहोवा को। और हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको कहते हैं भी? पांडु पिटारा जींद को कहते हैं, ठीक है भी। और प्राचीन काल में पेहोवा है ना भी, किसके व्यापार का केंद्र था भी? घोड़ों के व्यापार का क्या रहा भी? ये केंद्र रहा है। प्राचीन काल में जो पेहोवा है वो किसके व्यापार का केंद्र रहा है भी? घोड़ों के व्यापार का क्या रहा है भी? ये केंद्र रहा है, ठीक है भी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा? अभी हमने पढ़ा था भी, हिमाचल प्रदेश की डोगशाही से उद्गम होने वाली कौन सी नदी है हरियाणा में बहते भी? वो नदी कौन सी है? घग्गर। कैसी नदी है? घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। घग्गर नदी कैसी नदी भी? एक मौसमी नदी है। यमुना नदी है भी, जो यमुना नदी भी हरियाणा की 12मासी नदी है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है भी? यमुना नदी की लंबाई है भी कितनी? 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितनी है भी? 1376। लेकिन हरियाणा में कितनी लंबाई है भी इसकी? हरियाणा में लंबाई है भी इसकी कितनी? 320 किलोमीटर। कुल लंबाई यमुना नदी कितनी है अभी? 1376 किलोमीटर है। और हरियाणा में लंबाई कितनी है अभी? 320 किलोमीटर है। हरियाणा में कितनी लंबाई है अभी इसकी? 320 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है अभी? 2525, ठीक है अभी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है अभी? गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी भी कौन सी है अभी? गंगा नदी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? गंगा और यमुना जहां पर मिलते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं अभी? प्रयागराज।
या देवप्रयाग बोल देते हैं भी। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन है भी इलाहाबाद में मिलते हैं यमुनानगर के कौन के गांव मुगलावाली में, यमुनानगर का एक गांव है, उस गांव का नाम क्या भी मुगलावाली। यमुनानगर का एक गांव है, उस गांव का नाम क्या मुगलावाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? यमुनानगर के कौन से गांव मुगलावाली में खुदाई कार्य चल रहा है? वो नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, जिसको जीवित करने का श्रेय जाता है भी। जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? सरस्वती नदी को भी दर्शनलाल जैन को। सरस्वती नदी को जीवित करने का श्रेय जाता है भी किसको? दर्शनलाल जैन को। किसको जाता है भी? दर्शनलाल जैन को जाता है भी। किसको जाता है? दर्शनलाल जैन को। और मार्कंड नदी कहां? बाढ़, मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं भी? बैट। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन है भी क्या? अमर काव्य, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातरी तीर्थ किस नदी के किनारे है भी? महाभारत में वर्णित नरकातरी तीर्थ है वो किस नदी के किनारे है भी? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? सरस्वती नदी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? सरस्वती नदी। और हरियाणा सरकार सरस्वती नदी को पानी को बेचेगी भी किस नाम से बेचेगी भी? हरियाणा फ्रेश के नाम से बेचेगी। हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के पानी को बेचेगी किस ब्रांड से बेचेगी भी? हरियाणा फ्रेश। किस ब्रांड से बेचेगी भी? हरियाणा फ्रेश के नाम से बेचेगी भी। और मेरे को ये बताओ भी, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिलेगा, नरकातरी तीर्थ है जो महाभारत में है। ठीक है, ये नरकातरी तीर्थ है कहां पर भी? हरियाणा में। ठीक है, जहां पर महाभारत का क्या हुआ भी? युद्ध हुआ है। जहां पर महाभारत का क्या हुआ भी? युद्ध। समझ में आ रही मेरी बात? और कुरुक्षेत्र से याद आया भी, आप ये बताओ सिटी ऑफ पार्क्स किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ पार्क्स है किसको बोलते हैं भी? कुरुक्षेत्र को। सिटी ऑफ पार्क्स किसको बोलते हैं भी? कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। धर्म नगरी किसको बोलते हैं भी? कुरुक्षेत्र को। धर्म नगरी किसको बोलते हैं भी? कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। कहां के रेलवे स्टेशन को? कहां के रेलवे स्टेशन को इलाहाबाद की तर्ज पर विकसित किया जाएगा भी? कुरुक्षेत्र के। कहां के रेलवे स्टेशन को इलाहाबाद की तर्ज पर विकसित किया जाएगा भी? कहां के? कुरुक्षेत्र के। पंजाबी धाम है, ये कहां बनाया जा रहा है भी? पंजाबी धाम कहां पर बनाया जा रहा है भी? कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है भी? अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाया जा रहा है भी कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कहां पर बनाया जा रहा है भी? कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है भी। ठीक है भी, भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय, भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा अभी? कुरुक्षेत्र में रहेगा अभी। ठीक है अभी, अगला क्वेश्चन क्या है अभी अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? यह नदी कलेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। आती तो कहां से? उत्तराखंड से। और प्रवेश कहां से करती है? कलेश्वर वन कहां पर भी है? यमुनानगर में है। और कौन सी नदी की बात हो रही है? यहां पर यमुना नदी की बात हो रही है। यमराज की बहन किसको कहते हैं भी? शनिपुत्री किसको कहते हैं भी? बारामासी नदी कौन सी है अपनी? यमुना नदी। ठीक है अभी, कौन सी नदी है भी? यमुना नदी। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से अभी? आदि बद्री का संबंध अभी किस पवित्र नदी से? सरस्वती। आदि बद्री स्थान है, ये कहां पर है अभी? आदि बद्री स्थान ये कहां पर है? हरियाणा में। ये अभी कहां पर? यमुनानगर में। आदि बद्री स्थान कहां पर? हरियाणा में, यमुनानगर। और आदि बद्री का संबंध है किस पवित्र नदी से अभी? सरस्वती। और प्राचीन काल में दो ही नदियों को पवित्र नदी माना जाता था। तभी कौन कौन सी पवित्र नदियां भी? एक तो होगी कौन सी? सरस्वती। और दूसरी कौन सी नदी होगी भी? दृष्टवती। एक तो सरस्वती है और दूसरी कौन सी नदी है? दृष्टवती। इन दोनों नदियों को कैसी नदियां माना जाता है अभी? इन दोनों नदियों को माना जाता है कैसी नदियां माना जाता है? पवित्र नदियां। हरियाणा की प्राचीन काल की पवित्र नदियां कौन सी अभी? एक तो सरस्वती और दूसरी कौन सी अभी? दृष्टवती। और हरियाणा इन दोनों नदियों के बीच में है। प्राचीन का एक मान्यता के अनुसार हरियाणा कहां पर अभी? सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच में क्या भी अपना? हरियाणा। क्या भी अपना? हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है भी क्या? निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में भी? निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में भी? वो झील कौन सी भी? तिलियार झील। तिलियार झील कहां पर है अभी? रोहतक में। ब्लूबर्ड झील कहां पर है अभी? ब्लूबर्ड झील अभी कहां पर? हिसार में। ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहां पर अभी? कुरुक्षेत्र में है। कर्ण झील कहां पर अभी? करनाल में। कर्ण झील कहां पर अभी? करनाल में है। ठीक है अभी, अब मेरे को ये बताओ भी, हम बात कर रहे हैं किसकी भाई? हरियाणा की झीलें।
हरियाणा की झीलें, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताओ भी। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भी कौन सी? दमदमा झील है भी। कौन सी झील है भी? दमदमा झील। कहां पर है भी? ये गुरुग्राम में। दमदमा झील कहां पर है भी? गुरुग्राम में है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भी? दमदमा झील है। कहां पर है भी? गुरुग्राम में है। ठीक है भी। खलीलपुर झील कहां पर है भी? खलीलपुर झील भी कहां पर है भी? गुरुग्राम में। खलीलपुर झील है भी कहां पर है भी? ये गुरुग्राम में है। ठीक है। कोटला झील कहां पर है भी? कोटला झील है भी कहां पर? मेवात में। कोटला झील है भी कहां पर है? ये मेवात में है। बड़खल झील कहां पर है भी? बड़खल झील कहां पर है भी? फरीदाबाद में है। ठीक है। धोज झील भी कहां पर है भी? जिसको क्या बोलते हैं भी? खूनी झील भी बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं भी? खूनी झील। ये भी कहां पर है भी? फरीदाबाद में है। कहां पर है भी? ये फरीदाबाद में। चिल्ली झील कहां पर है भी? चिल्ली झील कहां पर? हरियाणा में। चिल्ली झील है भी कहां पर? फतेहाबाद में। चिल्ली झील कहां पर है? हरियाणा में, फतेहाबाद में। डबचिक झील कहां पर है भी? डबचिक झील कहां पर है? हरियाणा में। ये भी पलवल में। डबचिक झील कहां पर है भी? पलवल में है। ब्लूबर्ड झील कहां पर है? ब्लूबर्ड झील है भी कहां पर? हिसार में। ब्लैकबर्ड झील कहां पर है? ब्लैकबर्ड झील कहां पर है भी? हांसी में। ब्लैकबर्ड झील कहां पर है भी? हांसी में है। ब्लूबर्ड झील कहां पर है भी? हिसार में। और ब्लैकबर्ड झील कहां पर है भी? हांसी में है। ठीक है भी। ब्लैकबर्ड झील कहां पर है भी? सुल्तानपुर झील कहां पर है? कहां पर है भी? तिलियार, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है भी। सुल्तान और तिलियार झील कहां पर है भी? तिलियार झील कहां पर है भी? रोहतक में। ठीक है भी। तिलियार झील कहां पर है भी? हरियाणा के रोहतक में। समझ में आ रही मेरी बात भी? ये अपने करें हरियाणा की क्या भी सारी की सारी झीलें हैं। ये हरियाणा की क्या भी सारी झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है भी क्या? हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील अभी पड़ा भी? कहां पर है तिलियार झील? रोहतक। ठीक है। तिलियार झील कहां पर? रोहतक में नहीं है। रोहतक आएगा भी। क्या आएगा? रोहतक आंसर आएगा। अंबाला आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का? रोहतक। तिलियार झील कहां पर है भी? रोहतक में है। और इसी के पास क्या है अपना? तिलियार झील के पास ही क्या चीज है अभी? जू है। चिड़ियाघर भी है तिलियार झील के पास भाई। क्या चीज है बच्चों? चिड़ियाघर। हरियाणा में चिड़ियाघर कितनी है अभी? 3। हरियाणा में चिड़ियाघर कितनी है अभी? हरियाणा में चिड़ियाघर कितनी है अभी? 3 है। कहां कहां है? हरियाणा में चिड़ियाघर कितनी है अभी? 3 है। कहां कहां है अभी? एक है अभी रोहतक में। दूसरा कहां पर है अभी? भिवानी में। भिवानी वाले चिड़ियाघर को क्या कहते हैं अभी? मिनी चिड़ियाघर कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? मिनी चिड़ियाघर कहते हैं। और तीसरा जू कहां पर है अभी? तीसरा जू कहां पर है अभी? पीपली कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र लिख देते हैं अभी। ठीक है अभी। कितने जू है हरियाणा में भी? 3। कुरुक्षेत्र, भिवानी और रोहतक। कुरुक्षेत्र, भिवानी और रोहतक। ठीक है अभी। ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। पक्की ईंटों से बना भवन कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा भवन कौन सा भी? ब्रह्म सरोवर। सनित सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। सनित सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज कहां पर है अभी? किस नदी के तट पर है अभी? यमुना नदी। कहां पर है हथनीकुंड बैराज भाई? यमुना नगर में। मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं किसको? कहते हैं भी? हथनीकुंड को। मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं किसको? कहते हैं? हथनीकुंड को कहते हैं भी। ठीक है अभी। अगला क्वेश्चन क्या है भी अपना? दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन सही? कोई दिक्कत तो नहीं? या और करे जो? डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है भी। डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है भी। कौन सी नदी है भी? वो यमुना नदी। किस दिशा में अलग करती है भी? यमुना नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से किस दिशा में अलग करती है भी? वो दिशा कौन सी रहेगी भी? पूर्वी दिशा। कौन सी दिशा रहेगी भी? वो पूर्वी दिशा रहेगी। कौन सी दिशा रहेगी भी? वो पूर्वी दिशा रहेगी भी। अगला क्वेश्चन है भी
मोरनी पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है अभी? मोरनी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है अभी? टांगरी। मोरनी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है अभी? टांगरी नदी। मोरनी की पहाड़ियां हैं कहां पर भी? पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियां कहां पर है अभी? ये पंचकुला में। और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? करोह चोटी है भी, जिसकी ऊंचाई कितनी है अभी? 1514। और एचएस इसको कई बार आंसर मान लेती है अभी कितना? 1467 मीटर। एचएस इस क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं कई बार कितना? 1467। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ही आंसर सही हैं भी। अगला क्वेश्चन है भी क्या? मार्कंड नदी किस जिले से होकर हरियाणा प्रवेश करती है भी? मार्कंड नदी किस जिले से होकर प्रवेश करती है? अंबाला। ठीक है। और बहती कहां पर है भी? प्रवेश तो अंबाला से करती है, लेकिन बहती कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में इसका एक गांव है, उस गांव का नाम क्या? अरुणा। अरुणा गांव पे इस नदी का नाम क्या पड़ा भी? अरुणा नदी। इस नदी का प्राचीन नाम क्या था भी? अरुणा। समझ आ रही बातें भी? मार्कंड नदी कहां से निकलती है भी? शिवालिक की पहाड़ियों से। मार्कंड नदी कहां से निकलती है भी? शिवालिक की पहाड़ियों से। साहिबी नदी निम्न में से किस जिले से निकलती है भी? ये निकलते राजस्थान से आते। राजस्थान का जिला कौन सा है इसमें? सिक्कर। और प्रवेश कहां से करती है हरियाणा में? प्रवेश करती है भी कहां से? रेवाड़ी से। और साहिबी नदी पर बांध है भी, कौन सा बांध है भी? साहिबी नदी पर बांध है कौन सा? मसानी बांध। साहिबी नदी पर कौन सा बांध है भी? मसानी बांध है। साहिबी नदी पर कौन सा बांध है भी? मसानी। अगला क्वेश्चन है भी क्या? अभी आपको मैंने बताया भी था, यमुना नदी हरियाणा की किस दिशा में बहती है भी? पूर्वी दिशा में। किस दिशा में बहती है भी? पूर्वी दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं होता भी? पानीपत भी होता है, करनाल भी होता है, सोनीपत भी होता है, यमुनानगर भी होता है, लेकिन कौन जिला सिंचित नहीं है भी? महेंद्रगढ़। कौन जिला सिंचित नहीं है यमुना नदी से? महेंद्रगढ़ नहीं है भी। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? यमुना। यमराज की बहन कौन सी है? शनिपुत्री कौन सी है? यमुना। ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से पूर्वी सीमा में अलग करती है? यमुना। कौन सी नदी है भी? हरियाणा की बारहमासी नदी कौन सी है? हाल ही में हरियाणा का विवाद चल रहा है दिल्ली से, किस नदी पर चल रहा है विवाद? वो यमुना। ठीक है भी। और पंजाब से भी विवाद है, किस नदी पे? सतलुज यमुना लिंक, SYL पे विवाद है। सतलुज यमुना लिंक। SYL की फुल फॉर्म क्या होती है? सतलुज यमुना लिंक। लिंक SYL की फुल फॉर्म क्या होती है? सतलुज यमुना लिंक। यमुना नदी हरियाणा में डैश वन के पास प्रवेश करते हुए, वन कौन सा भी? कालेश्वर वन। जहां पर कौन सी मुर्गी मिलती है भी? लाल जंगली मुर्गी मिलती है। जहां पर कौन सी मुर्गी मिलती है भी? लाल जंगली मुर्गी मिलती है। और क्या मिलती है यहां पर? और मिलते हैं भी यहां पर क्या? भौंकने वाले हिरण मिलते हैं भी। क्या मिलते हैं भी? भौंकने वाले हिरण। कहां पर मिलते हैं भी? कलेसर में। कलेसर वन। भौंकने वाले हिरण होते हैं, पता चलेंगे एक दिन, दिखा के लाएंगे एक दिन आपको। साहिबी नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं भी? साहिबी नदी को दृष्टवती नदी भी कहते हैं। साहिबी नदी को क्या कहते हैं? दृष्टवती नदी भी कहते हैं। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी भी? बारहमासी नदी अभी कौन सी? यमुना। कौन सी नदी बारहमासी? अब हम पढ़ रहे हैं अभी कुछ नेशनल जीके की बातें पढ़ रहे हैं अभी। नेशनल जीके टॉपिक चल रहा है। नेशनल जीके में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? सौर मंडल का। नेशनल जीके में टॉपिक चल रहा है अभी कौन सा? सौर मंडल टॉपिक चल रहा था। सौर मंडल टॉपिक में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी क्या? गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है भी। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक क्या कहलाता है भी? वो आकाश गंगा। पृथ्वी की आकाश गंगा कौन सी है भी? कौन सी अभी? मिल्की वे। कौन सी अभी? मिल्की वे। पृथ्वी की आकाश गंगा कौन सी अभी? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है अभी? हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है अभी? ये अभी कौन से गैलेक्सी का भी? एड्रोमिंडा। किस गैलेक्सी का हिस्सा अभी? एड्रोमिंडा। किसका भी एक हिस्सा? एड्रोमिंडा। शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है कॉमेट का भी? ये लंबी पूंछ वाला तारा होता है भी। ये कौन सी भाषा का शब्द है भी? कॉमेट। ये शब्द है भी कौन सी भाषा का? यूनानी भाषा का। कॉमेट शब्द है। कॉमेट होता क्या भी?
जिसका अर्थ क्या होता है, लंबी पूंछ वाला तारा तारा होता है। ये कौन सी भाषा का शब्द है भी? यूनानी भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है भी ये? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है भी? 8 मिनट 16 सेकंड। और चांद के प्रकाश को 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड में चांद का प्रकाश पहुंचता है और 8.16 सेकंड में किसका प्रकाश पहुंचता है भी? सूरज का। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं भी? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं भी? शुक्र। कौन सा ग्रह भी? वो शुक्र है भी। कौन सा ग्रह भी? वो शुक्र। आप देखो भी, ये देखो भी, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? कौन सा है भी? वरुण। और सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। सबसे दूर कौन सा है? वरुण। सबसे नजदीक कौन सा है? और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भी? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा सबसे? बुध। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सबसे हल्का ग्रह भी कौन सा? बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भी? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भी? शुक्र है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ही है। जिसमें ज्यादा चमक होगी ज्यादा क्या रहेगा? वो गर्म रहेगा। सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला भी कौन सा है? शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है भी? ठंडा ग्रह भी कौन सा? यूरेनस। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस। पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। छोटा कौन सा है? बुध। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध ही है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे गर्म कौन सा है? ठीक है, और सबसे ठंडा कौन सा है? वरुण। और ये बताओ भी, ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जिनके कोई उपग्रह नहीं है भी, बताओ भी? बुध और शुक्र। बुध व शुक्र। ठीक है, और ऐसा ग्रह जिसके 2 उपग्रह हैं, वो कौन सा है भी? वो है भी मंगल। कौन सा ग्रह भी? मंगल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है भी? चांद। कौन सा है भी? चांद। समझ में आ रही मेरी बात भी? चांद कह लो, चंद्रमा कह लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी क्या? जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है भी? जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है भी? ये करता है 12 घंटे में कितनी बार भी? एक बार। 12 घंटे में कितनी बार भी? एक बार। अगला क्वेश्चन है भी क्या? निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामांतर रेखाएं भी? ऐसा कौन सा देश है जहां पर मानक यामांतर रेखाएं भी? वो देश कौन सा है? यूएसए। वो कौन सा देश है भी? यूएसए। अगला क्वेश्चन है भी क्या? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं भी, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं भी? विषुवत रेखा कहते हैं। जिस कारण से दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। किस कारण से होते हैं भी? कौन सी रेखा के कारण भी? विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन कौन सा भी? पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया निम्नलिखित में से किसके बराबर है भी? किसके बराबर है भी ये? अच्छा, उसी में थे क्या आंसर? इसका आंसर रहेगा भी कितने बराबर है भी? वो आंसर क्या रहेगा इसका? 0। क्या रहेगा आंसर भी?
शून्य। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको क्या? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा भी आपको मैंने बताया था अभी? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा भी? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा भी? चंद्रमा। बिग बैंग है सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था अभी? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था अभी? जॉर्ज लमेत्रे। बिग बैंग सिद्धांत है किस तरह प्रतिपादित किया गया था अभी? जॉर्ज लमेत्रे। कितने तारेमंडलों का नाम दिया गया अभी? कितने तारामंडलों को नाम दिया गया अभी? वो तारामंडल कितने हैं अभी? 88। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया अभी? 88। ब्रह्मांड का अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है अभी? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं अभी? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं अभी? कॉस्मोलॉजी। क्योंकि आपको पता है अभी एक वर्ड होता है कौन सा? कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब ही क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। और लॉजी वर्ड जोड़ने का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी ऑफ कॉस्मोस का मतलब क्या होगा? ब्रह्मांड का अध्ययन। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है अभी? उल्का पिंड। क्या कहलाता है अभी? वो उल्का पिंड। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है अभी? समुद्र नहीं है अभी। खगोलीय पिंड कौन सा नहीं इसमें से भी? समुद्र। सूर्य के बाहरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है अभी? सूर्य के बाहरी क्षेत्र को जानते हैं अभी किस नाम से? कोरोना के नाम से। किस नाम से जानते हैं अभी? कोरोना। सौर मंडल कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है अभी बताया था अभी? बुध। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है अभी? शुक्र, जिसको सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है अभी? कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान? 6 की शक्ति 10। हाँ, 24 हो जाएगा अभी। ठीक है, इतना ही करवा रहे हैं। सभी बच्चे को ज्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।